नमस्कार। अभी तक की बड़ी खबर और बड़ी खबर मंडाल फ्लाई से आ रही है। एक बार फिर से आज जम्मू के मंडाल फ्लाई में गोलीकांड के जो सामने है, बताना चाहेंगे कि हमारा जम्मू जो है शांति का प्रतीक, हमारे जम्मू मंदिरों के शहर से जाना जाता है। कुछ दिनों से क्या कुछ महीनों से लगातार इस तरह के कांड सामने आ रहे हैं। हाल ही में आपने देखा किस तरह सुमित जंडियाल और गटारू की हत्या कर दी थी, निर्मम हत्या कर दी थी ओपनली आकर। वहीं पर अगर बात करें तो आज लगभग 5 से 5:30 बजे की बात करें तो ये आप वीडियो देख सकते हैं। इस समय की तस्वीरें किस तरह से इस गाड़ी को क्षतिग्रस्त किया है। लगभग ये बताया जा रहा है कि लगभग 5:30 से 6 बजे के करीब मंडाल फ्लाई में एक आल्टो गाड़ी में कुछ अज्ञात युवक आते हैं और उसके बाद ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देते हैं। शुक्र है भगवान का, इस फायरिंग में किसी की जान नहीं गई। पर हाँ, एक बात बताना चाहेंगे, जो ये गाड़ी समय देख रहे हैं, ये स्कॉर्पियो और एक वैगन आर को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई, पूरी तरह से नुकसान हुआ। आप देख रहे हैं गाड़ी के शीशे किस तरह से टूटे हुए हैं, किस तरह से गाड़ी पूरी तरह से यानी कि इस पर गोलियां चलाई। और ये भी बताया जा रहा था सिर्फ फायरिंग नहीं बल्कि तेजधार हथियारों से भी गाड़ियों को तोड़ा गया है। और वहां पर जो सूत्रों के हवाले से हम तक खबर पहुंची है, क्योंकि इस बात की अभी पुलिस ने फिलहाल पुष्टि नहीं की, पर पुलिस मौके में पहुंची हुई है। ये सभी की तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं कि ये जो इस समय अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये बताया जा रहा है कि मौके पर ही पुलिस पहुंची और उसके बाद पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। वहाँ कुछ जो सूत्रों के आधार पर हम तक, जो रिलायबल सोर्सेज के आधार पर जो हम तक खबर पहुंची, उन्होंने ये कहा है कि कुछ लोग आए हैं और ये बताया गया था कुछ लोग तितर बितर हो गए वहां पर। अगर वो वहां गाड़ी के पास होते शायद उनकी जान पर आज बनाती। और ये भी कहा कि अगर गाड़ी में, ये भी सोचिए अगर उन गाड़ियों में कोई होता, बैठा होता, कौन थे लोग, ये लोग अभी तक कोई पता नहीं। फिलहाल पुलिस की तरफ से जब हमने जानकारी मांगी उनसे, कोई भी अभी नहीं, वो भी अभी जांच कर रहे हैं। पर फिलहाल जम्मू में आखिर हो क्या रहा है, बड़े सारे सवालों को खड़ा करता है। हमारा जम्मू जो मंदिरों का शहर माना जाता है और साथ ही साथ शांति का प्रतीक माना जाता है, हमारे जम्मू में आए दिन इस तरह की घटना जो है लोगों में डर और खौफ पैदा कर रही है। इस समय के हालात जो हम बताएंगे, इस समय मंडाल फ्लाई के लोगों ने हमें बार बार कॉल किया। पर वहीं पर अगर बात करें तो आपने देखा ये विजुअल जो है, ये कोई भी होगा ये विजुअल देखकर डर जाएगा किस तरह से गाड़ियों में ताबड़तोड़ उन्हें जो फायरिंग की। उसके बाद यही नहीं बल्कि ये भी बताया जा रहा है, जो सूत्रों के हवाले से वहां पर जो हमें रिलायबल सोर्सेज के हवाले से पता चला है कि तेजधार हथियार भी थे उनकी वजह से। एक आल्टो गाड़ी में 4 से 5 लोग सवार होकर आए थे और उसे उन्होंने इसी तरह से गोलियां यानी कि गाड़ियों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी और उसके बाद तेजधार हथियारों से भी गाड़ियों को तोड़ने का प्रयास किया। आप गाड़ियों की हालत देखकर साफ तौर पर देख सकते हैं किस कदर ये गाड़ियों के शीशे पूरी तरह से चकनाचूर हुए हैं। आप देख रहे हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर और अंदाजा लगा सकते हैं अगर इनमें कोई होता बैठा हुआ, खुद सोचिए क्या वो बच पाता। आखिर कौन थे ये लोग, आखिर कौन ये इस तरह के हौसले जिनके बुलंद हैं, जिन्हें ना कानून का डर है ना पुलिस का डर है। लगातार अब ये यानी कि ये लोग जो अपराधी हैं, ये खुलेआम किसी का भी कत्ल कर देते हैं, खुलेआम किसी की भी जान ले लेते हैं। और खुलेआम आप देख रहे हैं जम्मू की अगर बात करें तो जम्मू में ये इस तरह की वारदातें, चोरी की वारदातें, लूटपाट की वारदातें। हाल ही में हमने आपको बताया कि किस तरह से ग्रेटर कैलाश में एक ज्वेलर शॉप पर 2 लोग जो सूट बूट में युवा आए थे और उसके बाद उन्होंने किस तरह से लूट को अंजाम दिया। एक महिला के यानी कि गर्दन पर एक बड़ा सा टोका, जिसे हम अपनी भाषा में कहते हैं, हथियार रखकर और उनसे लगभग 1.5 किलो जो सोना था वो उड़ा कर ले गए। अभी भी फिलहाल उनका कोई पता नहीं, पुलिस दर दर कर रही है। पर आज की एक खबर यह है कि जिस तरह से जीवल चौक में आपने देखा सुमित जंडियाल और गटारू की हत्या कर दी थी, उसके बाद पुलिस पूरे एक्शन मोड में थे और आज जो है लगभग 5 लोगों को यानी कि पुलिस ने जो रिमांड पर कोर्ट में जो रिमांड लेने के लिए गए थे, हमने पूरे आपको विजुअल बताए थे। पर आए दिन अगर इस तरह की घटना हो रही है, खुद सोचिए कि लोगों पर क्या प्रभाव होगा। जो बाहर से लोग आते, यात्री आते, श्रद्धालु आते, ये बाहर के राज्यों में इस तरह की चीजें हम देखते थे। अब हमारे जम्मू में आए दिन इस तरह की चीजें जो हो रही हैं, कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। और ये जरूर कहेंगे कि खुलेआम कोई भी आकर गोलियां चला देता है, खुलेआम वो लूटपाट कर देता है, तो कमजोरी कहां पे है। कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सारे सवाल खड़े होते हैं। अगर बात करें पुलिस पर भी सवाल खड़े होते हैं। तो यही बार कहेंगे कि लगातार अब बदमाशों का ये दौर जो है वो अपना दबदबा बनाने के लिए इस तरह की घटनाओं को सरेआम अंजाम दे रहे। क्या लगता है वो 90s का दौर जब गैंगवार्स होती थी, ये बदमाश
जो थे खुलेआम घूमते फिरते थे, किस तरह से उनका सफाया हुआ था, उन्हें नस्तो नाबूद किया था। अब वही दौर वापिस लगता है कि अब फिर से उसी तरह की नीतियां अपनानी चाहिए, या यूं कहे कि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने यूपी में बलडोजर बाबा के नाम से जाने जाने वाले सीएम आदित्यनाथ ने जो इस तरह से नीतियां अपनाई थी, वही अब जम्मू में उन नीतियों की जरूरत है। अन्यथा आम नागरिक अब अपने आप को सुरक्षित नहीं समझ रहा। आप खुद सोचिए, जब आपकी एरिया में भगवान ना करे इस तरह की घटना हो, तो आप लोग डर में होंगे, डर के माहौल में होंगे। और वहां पर हमारे एक सहयोगी ने जब वो वीडियो किया, और ये भी बताया जा रहा था एक चैनल के माध्यम से कि उन युवकों ने कहा कि हमारे ऊपर भी गोलियां चलाई थी पर हम भाग गए, शुक्र है भगवान का बच गए, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। क्योंकि अगर बात करें गाड़ियों की, चीज़ों की, वो फिर वापस आ जाती हैं, पर अगर इंसान चला जाए तो वो कभी वापस नहीं आता, ना ही उसकी कोई भरपाई हो सकती है। पर हम बार बार यही कहेंगे कि सुरक्षा व्यवस्था पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। आखिर क्यों फिर से पनप रहे हैं ये यानी कि अपराधी, क्यों इनके हौसले इतने बुलंद हैं? वो दिन दिहाड़े यानी लगभग 12:30 बजे आपने देखा था किस तरह से ग्रेटर कैलाश में जाकर उन्होंने डकैती की थी। और उसके बाद अगर बात करें गटारू की किस तरह से हत्या की थी सरेआम, यानी दिन दोपहर को। ये भी अगर बात करें लगभग 5:30, 5:30, 6 के बीच में, अभी इतनी अंधेरा नहीं हुआ था। तो किस तरह से इन लोगों के हौसले बुलंद है, ये भी सूत्रों के आधार पर बताया जा रहा है। एक आल्टो गाड़ी थी और आल्टो गाड़ी में सवार होकर 4 से 5 लोग जो आए थे और उन्होंने गोलियां यानी फायरिंग खोल दी थी। उसके बाद उन्होंने तेजधार हथियारों से उन गाड़ियों पर भी यानी निशाना बनाया था। अब देखना यह है कि पुलिस किस तरह से जांच करती है। अभी गटारू हत्याकांड के आरोपियों को पकड़ा ही था कि दूसरा गोलीकांड सामने आ गया। तो खुद सोचिए कि हमारे मंदिरों को, शहर को किसकी नजर लग गई है, किसकी बुरी नजर लगी है। ये एक सर है, जरा बताना चाहेंगे आपको, पम्मी सिंह जी, योगी मॉडल। बिल्कुल आपने पम्मी सिंह जी बिल्कुल सही कहा। हम भी यही कह रहे थे कि योगी आदित्यनाथ जी जैसा व्यक्ति यहाँ पर चाहिए जो यहाँ की कमान संभाले या पुलिस के आला अधिकारी ऐसे होने चाहिए कि वो इन जो पनप रहे हैं नए नए जो गैंगस्टर, या यूं कहे वो अपने आप को या ये सोचते हैं कि हम दबदबा बनाएंगे। आपने देखा किस तरह से लगातार जब हत्याकांड हुई थी सुमी जंडियाल और गटारू की, तो एक खौफ ग्रुप ने किस तरह से ओपनली जो चिट्ठियां डाली थी, उसमें लेटर यानी कि पोस्टें डाली थी कि हम लेते हैं इनकी जिम्मेदारी। जिस तरह से आतंकवादी, किसी कायर आतंकवादी जो अपनी नाकाम हरकत को अंजाम देते हैं और उसके बाद जिम्मेदारियां लेते हैं, पर उन्हें शर्म नहीं आती किसी की जान लेना। किसी भी धर्म में नहीं है, कोई धर्म नहीं सिखाता। वो ऊपर वाले के लिए बहुत ही यानी गलत बात होती है, वो कभी उन्हें माफ नहीं करेगा। जो उस ऊपर वाले की बनाई दुनिया के लोगों की जाने लेते हैं, उनका खून बहाते हैं। तो ये जरूर कहेंगे कि ऐसे लोगों पर अब शिकंजा कसना चाहिए, कड़े कदम उठाने चाहिए। क्योंकि आज अगर बात करें तो दिल्ली में भी अमित शाह जी ने एक उच्च स्तरीय की बैठक ली है, जिसमें सिक्योरिटी के बड़े बड़े, जो ग्रिड के बड़े बड़े ऑफिसर भी मौजूद थे, और जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर भी वहां पर हो सकता कुछ बड़े फैसले लिए जाएं। पर आने वाले ये जरूर कहेंगे कि बड़ा ही बदकिस्मती से जो खबर हम आप तक ला रहे हैं, आए दिन इस तरह की घटनाएं ला रहे हैं, हमें भी तकलीफ होती है। हमारा जम्मू अब वो जम्मू नहीं रहा। जब हम धड़ल्ले से हम भी अगर खबर करने जाते थे रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे भी जनता बुलाती थी, हम भी चले जाते थे। पर आज हम भी डरे हुए हैं, आज हम भी डरते हैं। हम कहते हैं कि बाहर जाने से बेटर है कि घर के अंदर ही हम अगर आपको खबर दे दें, खबर आप तक पहुंचा दें। ये हालात आज हो गए। आज एक पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है, कई बार उनके ऊपर भी हमले हुए हैं। तो अब खुद सोचिए, हमारा जम्मू वो जम्मू नहीं रहा। जब हम खुलेआम अपने घरों को छोड़कर जाते थे, घूमने जाते, रिश्तेदारों के घर जाते थे, तो आज लोग घरों से निकलने से डरते हैं। आज लोग रात को घर में बाहर निकलने से डरते हैं। आज लोग बात करें तो अपनी दुकानों को जब छोड़कर रात को घर जाते हैं तो पीछे चिंता रहती है कि सुबह दुकान का ताला ना टूटा, हमारी मेहनत की कमाई ना उड़ गई हो। और उसी की बात करें महिलाओं की सुरक्षा की भी, तो आज एक बहन बेटी भी अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है, क्योंकि वो किसी कहने से नहीं, जो आए दिन इस तरह की घटनाएं सामने आ रही। तो ये बहुत बड़ा सवाल है और चूक है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। तो इसे अब कड़े कदम उठाने होंगे ताकि जनता का जो विश्वास है वो डगमगाए ना, वो डोले ना हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस पर, हमारी सुरक्षा एजेंसियों पर। क्योंकि लगातार हालात जो है बिगड़ते जा रहे हैं, एक के बाद एक लूटपाट के मामले, चोरियों के मामले। कल देखिए, आप बताना चाहेंगे कि रूपनगर में किस तरह से 7 लाख की चोरी हुई। तालाब तिलों की बात करें, वहां पर किस तरह से धड़ल्ले से कोई कहीं भी घुस जाता और मारने की धमकियां देते हैं। इसी तरह से लगातार ये चीजें सामने आ रही जो कहीं ना कहीं सही नहीं है, ये सही इंडिकेशंस नहीं है। हमें अब संभलना होगा, हमें अब सतर्क खुद ही रहना होगा। क्योंकि अब अगर बात करें पुलिस की, तो जनता का विश्वास जो जब ऐसे मामले आते हैं, जिस तरह से काम पुलिस को करना चाहिए इन गैंगस्टर के ऊपर या यूं के इन अपराधियों के ऊपर, उस तरह से काम नहीं हो रहे, तभी
इनके हौसले लगातार बुलंद हो रहे हैं और एक के बाद एक कांड को अंजाम दे रहे हैं। फिलहाल आपका क्या कहना है ज़रूर बताइएगा इस वीडियो में कि क्या हमारा वो बदलता जम्मू ये था? क्या आपने सोचा था इस तरह का जम्मू होगा जिसका हमारे साथ वायदा किया गया था कि जम्मू कश्मीर की एक बदलती तस्वीर होगी? जो कश्मीर से ज़्यादा तो जम्मू में आए दिन इस तरह के कांड देखने को मिल रहे हैं। तो खुद सोचिए, क्या हम सुरक्षित हैं? ये बड़े सारे सवाल हैं। ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।